19 मई एक बार्सिलोना फैन के लिए ये तारीख क्यों इंपॉर्टेंट है? 19 मई को ला लीगा बार्सिलोना का फाइनेंशियल वायबिलिटी प्लान को या तो एक्सेप्ट करेगा या तो डिनाई करेगा। मतलब 19 मई 2023 को बार्सिलोना को पता चल जाएगा कि कैन दे गो ऑन टू साइन लियो मेसी दिस सीजन और नॉट। बार्सिलोना अपने फाइनेंस को देखा, समझा और परखा है एंड दे हैव सबमिटेड अ फाइनेंशियल वायबिलिटी प्लान टू ला लीगा कि उनसे उनको एक अंडरस्टैंडिंग मिले और एक ग्रीन लाइट मिले कि भाई क्या हम आगे आने वाले सीजन्स में साइनिंग्स कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। बिकॉज गाइज लेट मी टेल यू कि लास्ट टाइम क्या हुआ था, बार्सिलोना ने कहा लियो मेसी को भाई लोग सब सही है, कोई दिक्कत नहीं, सब चंगा है, वी विल साइन यू, हम तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन करेंगे। एंड में क्या होता है, आफ्टर एवरीथिंग मेसी हैड टू लीव। और इस बार बार्सिलोना ने ला लीगा को एक बात कही है जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है कि भाई लोग इफ ऑन 19th of May you agree to this financial viability plan, आपको हमें एक डॉक्यूमेंट भेजना होगा जिसमें लिखा होगा कि yes you can register Leo Messi at Barcelona। और इस डॉक्यूमेंट को हम लियो मेसी को भेजेंगे एज अ प्रूफ कि यस मेरे भाई धोखाधड़ी नहीं हो रही है इस बार, वी विल बी डेफिनेटली हाउसिंग यू एट बार्सिलोना इस साल। अब बार्सिलोना का मेसी को कॉन्ट्रैक्ट क्या है भाई, 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट मेसी के लिए बार्सा प्लान कर रही है, 1 साल एक्सटेंशन प्लान कर रही है, सैलरी अराउंड 13 to 15 million euros रखेगी apart from the sponsorship bonus and everything। but how will Barcelona manage to sign Leo Messi? ये जो मिशन लियो मेसी है, how is it all gonna unfold? कैसे बार्सिलोना अपने वेज बिल को हैंडल करेगी? सबको पता है कि 200 मिलियन यूरोस हमें अपने वेज बिल में कट करने हैं। आज की वीडियो में जानेंगे ये सब। सबसे पहले जानते हैं कि सैलरी कैप क्या है। इसके ऊपर मैंने एक बहुत ही डिटेल में वीडियो बनाया है, यहाँ पे मैं कार्ड में लिंक कर दूंगा, तुम देख लेना। बट अगर मैं एक छोटे से भाषा में आपको स्मॉल इजी लैंग्वेज में समझाऊं तो ये है आपकी डेट, ये है आपका ऑपरेशनल कॉस्ट, ये है डेट जो आपने अपने दोस्त को ओ की है, ये है ऑपरेशनल कॉस्ट जिससे आपका घर चलता है, और ये है आपकी सैलरी। ठीक है, ये जो रेवेन्यू आपने बनाया अपने लिए, तो दिस रेवेन्यू माइनस द एडिशन ऑफ दीज 2 यूनिट्स विल गिव यू योर सैलरी कैप। और हर टीम अपना सैलरी कैप खुद डिसाइड करती है, खुद बनाती है, बेस्ड अपॉन द रेवेन्यूज दे मेक एंड बेस्ड अपॉन द ऑपरेशनल कॉस्ट। और वो ला लीगा को सेट करती है, ला लीगा उसे अप्रूव करके पर टीम सेट करता है कि हाँ भाई एथलेटिको मैड्रिड तुम्हारे लिए इतना, मैड्रिड तुम्हारे लिए इतना, रियल और बार्सा, मतलब सबके लिए अपना इंडिविजुअल वो सेट करता है। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है कि हमने कितना रेवेन्यू जनरेट किया इस साल। एंड बहुत अच्छी बात है कि बार्सिलोना ने भाई ला लीगा जीता है, जिसके वजह से उनको एक काफी हेफ्टी अमाउंट मिलेगा एंड दैट कैन बी यूज्ड। बट प्रॉब्लम क्या होती है, लेट्स से कि हम अपने वेज कैप से ऊपर चले गए, ठीक है, जितनी सैलरी हमें लोगों को देनी थी उससे हम ऊपर चले गए। वैसे एक बात और है, सैलरी कैप में सिर्फ सैलरीज इंक्लूडेड नहीं है, यहाँ पे आपके ऑपरेशनल कॉस्ट इंक्लूडेड है, जिससे कि आपका घर चलता है, आपके रिजर्व टीम का मनी, अकेडमीज और मॉर्टगेजेस, काफी सारी चीजें हैं जो इसकी इस एंटायर सैलरी कैप में आती हैं। सो अब यहाँ पे क्योंकि बार्सा के पास भाई ला लीगा का मनी मिल जाएगा क्योंकि वो जीत चुके हैं ला लीगा टाइटल, उसके बाद से उनके अदर एवेन्यूज हैं फॉर मनी, जैसे कि मर्चेंडाइज हैं, टिकट्स हैं जो कि उन्होंने स्टेडियम में सेल किए होंगे, स्टफ लाइक दैट। ठीक है, तो अब अगर बार्सिलोना उस सैलरी कैप को एक्सीड करे, व्हाट विल हैपन देन? हमने अगर 100 मिलियन यूरोस की सेल करी, उसका सिर्फ 25 मिलियन यूरोस एज अ सैलरी हम यूज कर सकते हैं। मतलब 25 मिलियन यूरोस हम एक प्लेयर को खरीदने के लिए नहीं इस्तेमाल करेंगे, वो अलग वैल्यू होती है, वो उसका अलग एक कोटा होता है कि ये आपका ट्रांसफर मनी है। उस 25 मिलियन यूरोस को हम यूज करेंगे ओनली टू गिव द सैलरी टू दैट गाय। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग एस्पेक्ट है, मैं इसमें जाना ही चाह रहा था, बट जस्ट सो दैट आपको क्लैरिटी हो मैं इसलिए बता रहा हूँ। यहाँ पे 650 मिलियन यूरोस ये बार्सा का सैलरी कैप है इस साल का। अगले साल ये होना है 450 मिलियन यूरोस। ठीक है, सो जो भी वैल्यू हम यहाँ पे सेव करेंगे वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट होगी, हमें 200 मिलियन यूरोस कम करना ही करना है। सो गाइज यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है टू अंडरस्टैंड कि फॉर एवरी 100 मिलियन यूरो यू मेक ओनली 25% ऑफ इट, ओनली 25 मिलियन यूरोस कैन बी यूज्ड इन द सैलरी कैप। वो ट्रांसफर वैल्यू में नहीं जाएगा, वो अलग चीज़ होती है। ठीक है गाइस, तो यहाँ पे एक काफ़ी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है जिसके बारे में डीप और नहीं जाना चाहिए। देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु आर वर्किंग फॉर इट, बट समझ लो कि भाई सैलरी कैप से ऊपर गए तो तुम्हें दिक्कत है। सो बार्सिलोना अगले साल अपना सैलरी कैप 200 मिलियन यूरो से रिड्यूस करना है, वो कैसे करेंगे ये हमें बस पता करना है। तो चलिए एक बार देखते हैं बार्सा का वेज स्ट्रक्चर क्या है। उससे पहले मैं आप लोग को एक बात बता दूं कि पिछले 2 सालों में, मतलब कोविड वाले टाइम पे, बार्सा ने 470 मिलियन यूरोज एज अ लॉस शो किया था। ठीक है, तो इट वाजंट सब्सटैंशियल फॉर अ क्लब टू सर्वाइव। तो बार्सा ने लीवर्स यूज किए एंड हमने
700 मिलियन यूरो जनरेट करके वो प्लेयर्स सब साइन किए। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम क्या है कि हमारे पास जो प्लेयर्स है उनकी सैलरी बहुत ही ज़्यादा है। थैंकफुली कि बुस्केट्स जा रहे हैं, तो तुम देख सकते हो कि बुस्केट्स की जो सैलरी है ये नेट सैलरी में तो मैं दिखा रहा हूँ, ठीक है, 11 मिलियन यूरोस की नेट सैलरी है, मतलब अराउंड 22 मिलियन यूरोस हमें उसे ग्रॉस में देना होगा। तो दिस वी विल सेव। देख सकते हो फ्रेंकी डियोंग भाई कितना ज़्यादा कमाते हैं हमारे बारसा पे, 18 मिलियन यूरोस नेट पर ईयर होती है यहाँ पे। रॉबर्ट लेवांडोव्स्की 10 है, जॉर्डी अल्बा 10 है। सो गाइस एक चीज़ और मैं तुम लोग को दिखाऊंगा यहाँ पे, चेक दिस आउट। हमारा जो टोटल सैलरी कैप है हमारे लिए वो भाई मैं नेट दिखा रहा हूँ वैल्यू आपको, 121 मिलियन यूरोस। ये हम सैलरी में सिर्फ प्लेयर्स को देते हैं, ये नेट वैल्यू है। फिर यहाँ पे तो एक चीज़ तुम देखोगे, इसको कहते हैं हम पेरोल और परसेंटेज वाइज ये पेरोल डिसाइडेड है कि भाई हर साल कितना इंक्रीमेंट मिलेगा यहाँ पे प्लेयर्स को। तो फ्रेंकी का तुम देख सकते हो अगले साल उसको कितना बढ़ रही है उसकी वैल्यू यहाँ पे। तो मतलब टुवर्ड्स दी 25-26 सीजन 24% उसकी वैल्यू सैलरी की बढ़ जाएगी। सो यार दिस इज नॉट गुड फॉर अस यार। देख सकते हो कि रॉबर्ट लेवांडोव्स्की की सैलरी भी यहाँ पे बढ़ रही है एवरी ईयर। सो गाइस दिस इज व्हाट बार्सिलोना हैज टू एड्रेस। हमें अपने सैलरी कैप को कम करना होगा। दैट मीन्स कि यार मेरे ओपिनियन में जॉर्डी अल्बा को सेल करना इस पॉइंट टाइम पे इज अ वेरी गुड सोल्यूशन, बिकॉज काफी ज्यादा सैलरी उसकी है यार बारसा पे, ठीक है। तो भाई जॉर्डी अल्बा अल्टीमेटली 38 मिलियन यूरोस ग्रॉस सैलरी ले जाएंगे। मेजर बारसा के लिए एक प्रॉब्लम ये भी है कि जो हमने न्यू कॉन्ट्रैक्ट्स दिए हैं गावी को और रोहो को, सर्जी रोबर्टो को, ये न्यू कॉन्ट्रैक्ट्स हमने अभी तक रजिस्टर नहीं किए हैं। तुम लोग सोच रहे हो कि गावी नंबर 30 क्यों पहन रहा है जब नंबर 6 उसको दे दिया गया था, तो मतलब हमने उसको अभी भी न्यू कॉन्ट्रैक्ट में अंडर फर्स्ट टीम रजिस्टर नहीं किया है, ठीक है। तो सबसे पहली प्रॉब्लम वही है कि इन 3 प्लेयर्स को न्यू कॉन्ट्रैक्ट में रजिस्टर करना होगा हमें। फिर प्रॉब्लम एक और है बहुत बड़ी कि बारसा खेलती है कैंप न्यू पे जिसकी कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है, उसका हमें रेवेन्यू टिकट सेल का काफ़ी ज़्यादा मिलता है। बट अगले साल क्योंकि हमारा स्टेडियम शिफ्ट होगा, हम ओलंपिक स्टेडियम में खेलेंगे मॉन्ट्जुइक में, तो वहाँ पे क्या होगा, हर साल जो हमारा टिकट सेल होता है 90 मिलियन यूरोस कम होगा इस साल, कि भाई कैपेसिटी कम है, लोग कम वहाँ पे आएंगे। तो हमने एक्सपेक्ट किया कि 90 मिलियन यूरोस कम हमें मिलेगा जस्ट प्लेइंग इन अ डिफरेंट स्टेडियम। तो वो भी एक फैक्टर हमें यहाँ पे रखना पड़ेगा। फिर लोग सोच रहे होंगे भाई कि डिले क्यों हो रहा है ये सब प्रोसीजर्स में, क्यों नहीं बारसा यहाँ पे वेज कट दे रही है लोगों को, क्यों नहीं बारसा नेगोशिएट कर रही है गुंडोगन से, विक्टर रॉके से, क्यों नहीं बारसा कर रही है ये सारी चीज़ें, है ना। काफ़ी लोग परेशान है कि भाई क्यों नहीं हो रहा है। जैसे कि मैंने बताया भाई 19 मई का सब लोग वेट कर रहे हैं। बट मैं तुम्हें एक सिंपल एग्जाम्पल देता हूँ। तुम गए एक मॉल में, ठीक है, तुम्हें कुछ सामान खरीदना है, तुम्हारे पास 200 रुपये है, ठीक है, बट जो तुम्हें सामान खरीदना है, तुम्हारी जो नेसेसिटी है वो 500 रुपए का है, ठीक है। अब तुम क्या कर रहे हो यहाँ पे, तुम पहले तो घर पे मम्मी पापा को कॉल आके बता रहे हो कि मम्मी पापा ऐसा है ना कि मैं 200 रुपए का सामान नहीं लूंगा, मैं 500 का लूंगा बिकॉज मेरी ज़रूरत वो है। और फिर तुम साथ ही साथ क्या करो, अपने 200 कॉल लगा के कह रहे हो भाई 300 रुपये दे दे मुझे। सो यहाँ पे जो 300 रुपये वाला जो पार्ट है, जो दोस्त से बात करने वाला पार्ट है, इट इज़ नेगोशिएटिंग विद द प्लेयर्स, ठीक है। प्लेयर की सैलरी रिड्यूस करना, न्यू प्लेयर से बात करना, तो वहाँ पे वो डिले हो रहा है। और मम्मी पापा वाला पार्ट तुम समझो एज अ, क्योंकि तुम ला लीगा से बात कर रहे हो, तुम उनको बता रहे हो कि नहीं भाई दिक्कत नहीं है, 200 से 500 ही मैं जा रहा हूँ, बट वो मैनेज हो जाएगा बिकॉज मेरे पास सेविंग्स है और मैं हेल्प ले लूंगा, हो जाएगा मैनेज। तो यहाँ पे ये 2 फैक्टर्स है जो कि प्ले हो रहे हैं, जिसकी वजह से थोड़ा सा डिले हो रहा है। बट अब अगर बात करें कि मोटा मोटा कि भाई हम सैलरी रिड्यूस कैसे करेंगे, तो हेयर में आओ। सबसे पहला मैं चाहता हूँ भाई जॉर्डी अल्बा का सेल हो। देखो ही इज अ ग्रेट प्लेयर यार, दिल दुखेगा जॉर्डी अल्बा अगर जाएगा, बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट भाई, बारसा को ड्रास्टिक मेजर्स लेने होंगे। और सिर्फ यहाँ पे मैं लियो मेसी को साइन करने के लिए सब नहीं कह रहा हूँ भाई, डोंट गेट मी रॉन्ग, आई एम नॉट सेइंग कि मेसी को लाना है तो इन प्लेयर्स को निकालो, आई एम ओनली सेइंग कि बारसा 200 मिलियन यूरोस सेव कैसे करेगी। पहले तो इंपॉर्टेंट है कि हम सैलरी वेज कैप कट करें, बाद में हम सोचेंगे भाई प्लेयर्स को कैसे हम साइन करना है। तो उसके लिए मैं बता रहा हूँ यहाँ पे जॉर्डी अल्बा को अगर हम सेल कर देंगे तो भाई फाइनेंशियल वैल्यू हमें उसकी ट्रांसफर की कुछ ज्यादा मिलेगी नहीं, या 5 मिलियन मिलेगी या फ्री में बंदा जाएगा, व्हाटएवर इट इज, बट उसके जाने से हमें बेनिफिट बहुत होगा। इस साल पर्टिकुलरली हम 10 मिलियन यूरोस सेव करेंगे, मतलब ग्रॉस में 20 मिलियन यूरोस हम सेव कर लेंगे। और ओवर द ईयर्स टोटल मिला के जब तक उस बंदे का कॉन्ट्रैक्ट है 24 तक है, वी विल सेव 60 मिलियन यूरोस ग्रॉस बाय सेलिंग जॉर्डी अल्बा। दूसरा प्लेयर है फ्रांक केसी, जिसकी यूटिलिटी मुझे टीम में लगती नहीं, उसकी सैलरी बहुत कम है, 4 मिलियन यूरोस है। बट अगर हम यहाँ पे फ्रांक केसी को सेल करेंगे क्योंकि उसका कॉन्ट्रैक्ट 26 तक है, वी विल सेव अ टोटल ऑफ 40 मिलियन यूरोस बाय सेलिंग फ्रांक केसी अप टिल 2026, ठीक है। तो यहाँ पे एक कैच। फिर आता है यहाँ पे हमारे पास विंगर्स, ठीक है, फेरन टोरेस और अंसुमान फाटी। जहां तक रिपोर्ट है फैब्रिज़ो रोमानो ने बात कंफर्म करी है। और गाइज ये जो भी मैं बातचीत कर रहा हूँ ये सोर्सेज वैलिड हैं, ठीक है, ये मैं हवा में बात नहीं कर रहा हूँ। अगर आपको कंफर्म करना है तो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा लिंक्स, आप वहां से देके कंसल्ट कर सकते हो, ठीक है। ये मेरे ख्याली पुलाव नहीं है। दूसरी बात, फेरन टोरेस और फाटी की जहां तक बात आई तो बारसा विल लुक फॉर सेलिंग दीज 2 गाइज। अब इनको सेल करने से बेनिफिट क्या है, हमें सेल करना होगा मेजर। मैं मिनिमम मान के चल रहा हूँ फेरन या फाटी के लिए 30 मिलियन यूरोस कम से कम हमें लेना है। फाटी के लिए थोड़ा सा और ज्यादा मैं एक्सपेक्ट करूंगा बिकॉज ही इज स्टिल वेरी यंग एंड हैज अ गुड पोटेंशियल इफ यू कैन गो ऑन एंड शो हिज कॉन्फिडेंस यार। तो 30 मिलियन इन सेल। अब क्योंकि इन दोनों का कॉन्ट्रैक्ट 27 तक वैलिड है, ठीक है, इन दोनों को सेल करके हम कितना सेव कर सकते हैं, अराउंड 60 मिलियन यूरोस हम सेव कर सकते हैं इन सैलरी। फेरन को सेल करके 48 मिलियन यूरोस हम सेव कर सकते हैं इन सैलरीज। तो अगर टोटल जोड़ा जाए
तो जॉर्डी अल्बा 20 मिलियन यूरो सेव। फ्रांक कैसिए 25 से 30 मिलियन फ्रांक कैसिए को भी हम सेल करेंगे, उसकी सैलरी अराउंड 8 मिलियन ग्रॉस भी हम सेव कर लेंगे। और फेरन टोरेस या फाटी में से किसी को सेल करेंगे तो 30 मिलियन उसका और उसकी जो 15 मिलियन यूरोस ग्रॉस सैलरी है वो। तो कुल मिला के तुम इसको जोड़ लो तो इस सब को जोड़ के तुम्हें 105 मिलियन यूरोस सेव तुम कर पाओगे, ठीक है, मोटा मोटा। सर जो बुस्केट्स की तुम सैलरी बचा लो जो तुम इसको सेल करने से रखोगे 20 मिलियन यूरोस वो भी है यहाँ पे, तो यू विल गेट ऑल टुगेदर 150 मिलियन यूरोस, ठीक है, मोटा मोटा मैंने जोड़ा है भाई, यहाँ पे लिख रखा है। दैट इज व्हाट यू गोना सेव जस्ट बाय दीज मैकेनिज्म्स, ठीक है। इसके बाद आता है वेज रिड्यूस करना। वेज रिड्यूस तुम करोगे बाकी प्लेयर्स की, फ्रेंकी डी जॉन्ग है यहाँ पे या फिर रॉबर्ट लेवांडोव्स्की है, बाकी प्लेयर्स की। बारसा ऐसा मुझे लग रहा है कि 15% सैलरी रिडक्शन पूरी टीम को देने वाला है। अब ये अग्रीमेंट नहीं है, प्लेयर्स वुड नॉट एग्री टू इट, मुझे पता है, बट बारसा इज लुकिंग टू डू दिस एज वेल, क्योंकि भाई ड्रास्टिक टाइम्स कॉल फॉर ड्रास्टिक मेजर्स। इसके बाद हमारा रेवेन्यू जो हम जनरेट करेंगे, अभी उसको मैंने कंसिडर नहीं किया भाई, तो ऐसा समझो कि मोटा मोटा भाई चीज़ें ठीक हो सकती हैं अगर इस हिसाब से हम परस्यू करें चीज़ों को। फिर आती है भाई वेरोनिका ब्रुनाटी, जो कि भाई जर्नलिस्ट है, जिन्होंने बताया कि भाई मेसी और बारसा के साथ इनिशियल बातचीत होना स्टार्ट हो चुकी है। लपोटा ने उसको कॉल वॉल किया था, तो भाई जो भी रिलेशंस थे थोड़े से हैम्पर्ड, उन्होंने बातचीत करके उसको सॉल्व किया है। तो यहाँ पे इनिशियल टॉक्स होने लग गई हैं। मेसी को पता है कि बारसा वांट्स टू साइन हिम, बस बारसा वेट कर रही है 19 मई का, जिस दिन ला लीगा हमें वो ग्रीन लाइट देगा। अब बात आती है यहाँ पे बाकी प्लेयर्स की। देखो मेसी क्या है मेरे लिए ना, एक चेरी ऑन टॉप है फॉर दिस सीजन, चेरी ऑन टॉप, ठीक है, नेसेसिटी नहीं है बट क्योंकि ही इज अवेलेबल और बारसा उसका घर है भाई। आई वॉन्ट टू हैव द किंग बैक इन माई हाउस, मुझे चाहिए भाई उस बंदे को वापस देखना भाई कैंप न्यू पे, और कुछ मैं नहीं चाहता यार। आई ओनली वांट टू सी हिम प्ले एट बार्सिलोना भाई, दैट्स दैट भाई। 2 साल बचे मेसी के पीक प्राइम, आई वांट टू सी हिम एट हिज होम यार, बट दैट इज स्टिल अ चेरी ऑन टॉप। ये सब हम करेंगे, मेसी की साइनिंग फीजिबल हो सकती है। इसके बाद आते हैं कुछ नेसेसिटी, जैसे कि गुंडोगन मेरे लिए बहुत बड़ी नेसेसिटी है। विटर रॉके आते हैं सेकंड प्लेयर, ठीक है, जिसको बारसा को साइन करना होगा। आस्किंग प्राइस है 40 मिलियन यूरोज अराउंड। गुंडोगन फ्री में आएंगे, बारसा यहाँ पे कैच ले सकती है। फ्री साइनिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। सेकंड इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी इज आम्राबाद। देखो भाई जुबिमेंडी होगा अच्छा प्लेयर, देयर आर लॉट ऑफ प्लेयर्स आउट इन द वर्ल्ड डीएम की पोजीशन पे, बट एक बंदा अगर 25-30 मिलियन यूरोज में आ रहा है, उसकी सैलरी बहुत ज़्यादा नहीं होगी, तो सुफियान आम्राबाद इज माई गाय टू गो टू उस डीएम के रोल में, डबल पिवट विद फ्रेंकी डी जॉन्ग, ठीक है। ये 2 प्लेयर्स 3 प्लेयर्स हो गए। इनिगो मार्टिनेज की साइनिंग ऑलरेडी डन है भाई, तो ये भी हम रिफ्लेक्ट कर देंगे अपने अकाउंट्स में। नेक्स्ट कम्स इन एक राइट बैक, जो कि मुझे लगता है कि बहुत बड़ी प्रायोरिटी नहीं है, बट फॉइथ या फिर फ्रिम्पोंग या फिर एनी अदर प्लेयर, क्योंकि पवार्ड विल स्टे एट बार्न जैसे रिपोर्ट्स हैं। तो ये कुछ ऐसे प्लेयर्स हैं, कुछ साइनिंग्स जो मुझे लगता है बारसा को करनी चाहिए विथ मेसी ऑन टॉप, एंड दैट्स दैट गाइस। तो आई होप कि आपको क्लियर है, मेरे मैथमेटिक्स पे मत जाना, ठीक है, मैंने जोड़ जोड़ के सब रख रखा है यहाँ पे, बट द थिंग इज कि पॉसिबल है ये करना। ड्रास्टिक मेजर्स है भाई, इमोशनल मेजर्स हैं कुछ यहाँ पे, अपने प्लेयर्स को जाते देखना, जॉर्डी अल्बा, बुस्केट्स या जो भी है, बट दिस इज द राइट टाइम फॉर जॉर्डी अल्बा टू लीव बिकॉज वी हैव गॉट अ वेरी गुड बैकअप इन बाल्डे। बाल्डे संभाल लेगा भाई वहाँ पे, विल सी थ्रू इट, और बहुत नेसेसिटी है पैसा सेव करना अभी। आई होप कि भाई आगे आने वाले सालों में बारसा वोंट बी ट्रबल्ड बाय दिस। और मेसी आएगा ना मेरे भाई, तो मेसी लाएगा बिजनेस यार, मेसी लाएगा स्पॉन्सरशिप डील, मेसी लाएगा भाई लॉन्डो को, तो होपफुल इंशाल्लाह आगे के टाइम में पैसों की दिक्कत नहीं होगी। एंड दैट्स दैट यार, दैट्स दैट फॉर नाउ। लेट मी नो कि आपको क्या लगता है, कमेंट्स में मुझे जरूर से बताना एल्गोरिथम ब्रेक करने के लिए। एंड कांग्रेचुलेशन अगेन यार, बारसा जीत चुकी है ला लीगा टाइटल, सो हैप्पी यार, पीस आउट।